नमस्कार जी। सत साहेब जी। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम बिमला भगतमती है। विराटनगर की रहने वाली हूँ मैं। जिला जयपुर है। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2012 में 7वां महीने 27 तारीख को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जय गुरुदेव की भगत थी मैं। 2001 से नाम लिया। 12 साल भक्ति की है मैंने जय गुरुदेव की। सुबह शाम भक्ति करते थे। कान में ऐसे लगा के और बंद करके चद्दर ओढ़ के भक्ति करते थे। 5 नाम काल के थे और शाम सुबह बस ऐसे ही आरती चलाते थे। कोई सत्संग नहीं था, कोई कुछ नहीं था और काल की भक्ति करते थे हम। मेरे पति भी चल बसे थे, सऊदी अरब गए थे नौकरी करने और वहाँ पे ही मार दिया था किसी ने। तो मेरे को 4 महीने तक पता नहीं लगा था, कोई चीज़ का पता नहीं था। ऐसे कहते थे मेरे को मेरे जेठ भी कि क्या बोलते हैं कि वो तो अभी आईसीयू में है और ये गैस की उससे टैंकर फट गया है ड्यूटी पे और आईसीयू में कंपनी इलाज करवा रही है। मेरे को ये बताते थे, बता के और मेरे को 4 महीने निकाल दिए। और बहुत हानि हुई है, कभी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कभी कर्ज में डूब रही हूँ मैं और कोई शांति नहीं हुई थी। गली मोहल्ले वाले सब लड़ाई झगड़ा करते थे, गाली गलौज बकते थे, डंडे ले लेके आते थे मारने के लिए। जय गुरुदेव के सत्संग भी कराती थी तब भी गालियाँ बकते थे। कोई लाभ नहीं हुआ मेरे को। बहन जी, आपने बताया कि जय गुरुदेव की भक्ति से आपको कोई लाभ नहीं मिले। आपके पति सऊदी अरब काम करने के लिए गए थे, वहाँ उनकी डेथ हो गई। आपको 4 महीने तक डेड बॉडी भी नहीं मिली। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? भगत जी थे, उनके घर दंडोत करने गई। मेरे को एकदम से परमात्मा की दया हुई, संत रामपाल जी की। पता नहीं कैसे चले गई मैं, मेरे को पता भी नहीं था। पागलों की तरह घूमती घूमती पागल हो रही थी मैं, रोती रहती थी रात दिन और मेरे को कुछ नहीं दिखता था, कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। पानी पीती थी सिर्फ 40 दिन तक मैंने पानी के सत रही थी मैं और अंदर ही अंदर घर में लेटी रहती थी, बैठी रहती थी, कुछ भी नहीं दिखता था मेरे को और ऐसे पागलों की तरह रोती रहती थी। मेरे पास कोई नहीं, मेरे को कोई सहारा देने वाला नहीं था, कुछ नहीं था, कोई नहीं बताया मेरे को। आके बैठ जाते थे, चले जाते थे सब। इसलिए फिर मैं गई संत रामपाल जी की शरण में, जिन भगत जी ने नाम ले रखा। फिर वहाँ दंडोतम प्रणाम करके मैं प्रार्थना लगाई कि क्या बोलते हैं रामपाल महाराज, मैं आपकी शक्ल देखी हूँ, आपका नाम सुन रही हूँ, मैं आपको दंडोत करके जा रही हूँ। आप मेरा पति मरा है या जिंदा है, कोई भी मार दिया, क्या घटना हुई है उसको मेरे सामने ला दो। आपकी शक्ति जब जानूंगी मैं नाम ले लूँगी आपका। ठीक है जी। फिर उसके बाद गुरु जी को प्रार्थना, रामपाल महाराज को प्रार्थना करके आई सिम्मू भगत जी के घर पे। उसके बाद में तीसरे दिन, 3 दिन के बाद में दिन में 11 बजे दंडोत करके आई। 11 बजे दंडोत करके आई, संडे के दिन 11 बजे दिन में आके घर पे मट्टी लग गई। फिर उसके बाद में मुझे होश नहीं है कुछ भी, फिर मैं पागलों की तरह हो गई। फिर 1 साल निकल गई मेरी। 1 साल निकलने के बाद में फिर पंडित से मैंने दुर्गा पाठ करवाया 17,000 रुपये दे के और वो पंडित से फिर मेरी खटापटी हुई। दोनों लड़कों की स्थिति बिगड़ती जा रही थी और मेरे को धमकी लगा के गली मोहल्ले वाले ऐसे कहते थे कि अभी तो तेरा पति मरा है, उसके बाद में तेरे बेटे मरेंगे, अब तू बचा लियो। कैसे बचाएगी, हम तेरे को देखते हैं, अब तेरी 3 बेटों को भी ख़त्म करवाएगी तू। मेरे को ये धमकियाँ लगाते थे। इसलिए मेरे को डर के मारे फिर मैं भगत जी के घर गई, सिम्मू जी के, और वहाँ से फिर मैं बोली भगत जी को कि क्या बोलते हैं भगत जी, मेरे को संत रामपाल जी के आश्रम में कब लेके चलोगे? तो वो बोले कि कब चलेगी तू आश्रम में? मैंने कहा मेरे को आज ही लेके चलो, मैं परेशान हूँ। मेरे को पंडित ने ऐसे बोला कि मैं भोले बाबा की मूर्ति पे रख दूंगा, काली माता के सामने रख दूंगा, काली माता करेगी जो करेगी तेरे बेटों का, फिर देखियो क्या होगा। उसकी झगड़ा हो गया। शाम को 7 बजे जाके सिम्मू भगत जी के घर गई मैं, उसके पैर पकड़ी। मैं बोली भगत जी संत रामपाल जी के शरण में आश्रम में लेके चलोगे मेरे को? कि तू चलेगी? मैंने कहा हाँ मेरे को आज लेके चलो। सुबह 4 बजते बजते मेरे को ऑटो में बिठा के ले गए। फिर छोटा बेटा सचिन नाम का भगत और मैं 2012 को 7वें महीने की 27 तारीख को संत रामपाल महाराज जी की नाम दीक्षा लेके आई मैं। बहन जी, आपने बताया कि जो भक्ति साधनाएं आप करते थे उनसे आप बहुत दुखी थे। आपके पति की डेथ हो गई, आपके बच्चे बीमार हो गए, आप तांत्रिकों के चक्कर में फंस गए। फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? सबसे पहले तो लाभ ये प्राप्त हुए, मेरे को 3 बंडल पीती थी मैं रोज़ की, सबसे पहले तो वो छूटी। अब दूर से कोई पीता भी है मेरे को बदबू आती है और चक्कर आने लग जाते हैं मेरे को। उसके बाद में सर मेरे को सबसे पहले ये लाभ हुए, मेरे पति की बॉडी नहीं मिली थी सऊदी अरब में, ना मेरे को पता था मरे हैं जिंदे हैं, कोई पता नहीं था मेरे को, कोई बताता नहीं था मेरे को। तो मैं जाके संत रामपाल जी महाराज की मैंने फ़ोटो देखी, सिम्मू के घर पे टीचर हैं वो,
उनके घर पे देखी मेढ़के हैं वो, ठीक है जी। उनके घर पे जाके मैंने डंडोत करी और प्रार्थना लगाई। संडे के दिन में 11 बजे, शुक्रवार को डंडोत करी मैंने, प्रार्थना लगाई इनको, और संडे के दिन में 11 बजे आके मेरे सामने बोटी लग गई है। ये पता नहीं था मुझे मरे हैं कि जिंदे हैं। मैंने ये बोला था गुरुजी को, तो गुरुजी आप शक्तिमान हो तो मेरे को ये शक्ति दिखा दो। फिर मुझे विश्वास हुआ क्योंकि पूर्ण परमात्मा है। तीसरे दिन ही डेड बॉडी जो फंसी हुई थी वो ला दी। 4 महीने से मुझे किसी चीज़ का भेद नहीं था। उसको बाद में फिर मैं पागल सी हो गई, एकदम से रोती रहती थी पागलों की तरह। मेरे को कोई ना मेरे पास से बैठता था, ना मेरे को पूछता था, कुछ भी नहीं बोलते थे, ना मेरे को खाने के लिए पूछते थे। जो मैं पागल सी हो गई थी मेरे आदमी को मरने के बाद में, वो ठीक हुई मेरी स्थिति, उससे ठीक हो गई मैं। उसको ठीक होने के बाद में फिर कर्जे में डूबी हुई थी मैं। कर्जे में मेरे को ऐसे कहते थे कि मकान बेच के जाएगी। तो संत रामपाल महाराज जी ने दया करी, बोले बेटा मकान नहीं बिकेगा। एक बहन का लड़का था रणबीर, उसने भी नाम लिया था गुरुजों का। वो आता था मेरे पास, खर्चा डालता था। परमात्मा ने उसको शागिर्द बनाए थी। उसको पैसे परमात्मा की ऐसी दया हुई, धीरे धीरे मेहनत करके दोनों बेटों ने करी, मैंने करी मेहनत करके उसका कर्ज हमने उतार दिया। जिनका कर्ज था वो भी परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने उतरा दिया कर्जा। कर्जे से हम बिल्कुल फारिग हो गए। कर्जे से फारिग होने के बाद मैं गुरुजों को बोली, गुरुजी झोपड़ी के प्लस्तर नहीं हो रहा है, गुरुजी मेरे पास तो पैसे भी नहीं है और 7,000 रुपये रखे हैं घर पे। गुरुजों ने बोला रामपाल महाराज ने कि क्या बोलते हैं बेटा, 7 लाख रुपए हैं, 7,000 रुपये नहीं है, जा झोपड़ी का काम चला दे। परमात्मा तेरी साथ हैं, गुरुजी तेरी साथ हैं और तेरी दया करेंगे। खाने को दाने भी नहीं थे, खाने के लिए भी मोहताज हो गई थी, काम धंधे सब छूट गए थे। और संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी दया करी जो कि प्लस्तर भी हुआ, टाइल भी लगी और सारा काम हो गया, नीचे मार्बल हो गया। फिर ठेकेदार को सिखा के और अड़ोसी पड़ोसी उसको भेज दिए। फिर उसके बाद मेरे पास पैसे खत्म हो गए। फिर मैं गुरुजियों को बोली कि गुरुजी मेरे पास पैसे नहीं है, कि बेटा मालिक दया करेंगे सब आ जाएंगे पैसे, तेरा काम हो जाएगा। फिर एक भगत ने मेरे को 8,000 रुपये दिए, एक भगत ने मेरे को 15,000 रुपये दिए। परमात्मा ने ऐसी, गुरु महाराज जी ने ऐसी दया करी जो सारा काम संत रामपाल जी महाराज ने। और फिर देखते रह गए अड़ोसी पड़ोसी सब। जो ठेकेदार भाग के गया था वो भी देखता रह गया। वो सोचा था कि क्या बोलते हैं इसका काम नहीं होएगा, अब ये काम बीच में रह जाएगा। और मालिक ने ऐसी दया करी, संत रामपाल जी महाराज ने सारे काम करके दिखा दिए। उसके बाद में फिर लड़कों की काम धंधा सब लग गया। मालिक ने ऐसी दया करी। फिर कर्ज था बहन के लड़के का, वो भी दे दिया। फिर अड़ोसी पड़ोसी का कर्ज था, वो भी दे दिया। और उसके बाद में मथुरा गई थी मैं आर्टिफिशियल सामान लेने, पजेब तोड़ियाँ लेने और बिछुआ लेने, चूड़ियाँ लेने। तो चूड़ियाँ लेने के बाद में उस दिन 15 मार्च को मार्केट बंद थी, मुझे पता नहीं था, मथुरा में गई थी। बड़ा लड़का था मनोज नाम का, उसका मेरा बल्लमगढ़ में आके एक्सीडेंट हुआ शाम को 7 बजे। जब ही लड़के को ऐसे लिटा दिए, मेरे सर पे से चद्दर उतार दिए, सोल उतार कर उसको ढक दिए और अंगूठे दोनों बांध दिए लड़के के, जैसे संसारे में बांधते हैं। बांधने के बाद में फिर मैं संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई, हे मालिक, मैं जय गुरुदेव की भक्ति से गई थी, पति को खो के गई थी मैं, पति खत्म हो गए थे, उसके बाद में आपकी भक्ति ली थी, ये होने वाला था, तो आप इसकी शादी क्यों की। फिर बहू ने फ़ोन मिलाया कि आप कहाँ पे हो। मैं बोली हम ठीक हैं, हम कहाँ पे नहीं हैं, तू घबराए मत। तो बहू बोली नहीं, कुछ ना कुछ बात हो गई है, मेरे को क्यों छुपा रहे हो मेरे से, मेरे वीडियो कॉलिंग पे बात करवाओ। जब मैं गुरुजी को प्रार्थना लगाई झोली फंसार के कि मालिक ये क्या होने होता, गुरुजी वहीं पे प्रकट हो गए। संत रामपाल जी महाराज प्रकट होके और लड़के को सोते हुए को आशीर्वाद दे के उठाए। फिर उसके बाद मेरे को आशीर्वाद दिया गुरुजियों ने। फिर लड़का बोला मम्मी तेरे कहाँ लगी है, मैं बोली बेटा मेरे कहीं नहीं लगी है। फिर लड़का बोला चल तो चल। फिर घर पे आ गए। घर पे आने के बाद में गुरुजियों का, संत रामपाल जी महाराज का इमृत जल दिया मैंने। इमृत जल देने के बाद में गुरुजियों को दंडोतम प्रणाम करके और इमृत जल दिया। फिर 5 बजे तक लड़का सोता रहा। 5 बजे के बाद में 6 बजते बजते फिर कहने लगा मम्मी मेरे दर्द हो रहा। फिर हम भी घबरा गए कि मालिक का इमृत जल दे दिया हमने, मालिक की दया हो गई संत रामपाल जी महाराज की। मगर एक बार हॉस्पिटल के अंदर ट्रीटमेंट इसका करवा लेते हैं। परमात्मा की ऐसी, संत रामपाल जी महाराज की ऐसी दया हुई जो वहाँ जाके डॉक्टर 1-1 मिनट में, 1-1 सेकंड में, 10-10 मिनट में डॉक्टर आ गए। सारा चेकअप हो गया, पूरी मशीन का चेकअप हो गया, मेरा भी हो गया, लड़के का भी हो गया, कुछ नहीं आया। फिर उसकी सास आई हॉस्पिटल के अंदर, बोली अपने गुरु को नहीं छोड़ेगी। मैं बोली मैं नहीं छोड़ूंगी गुरु को, मैं सबको छोड़ दूंगी, गुरु को नहीं छोड़ूंगी। गुरु के पीछे तो, संत रामपाल जी महाराज के पीछे तो आज ये बेटा जिंदा है, नहीं तो मेरे बेटे को रात को ही मैं खो देती, आज मट्टी लग जाती। फिर उसके बाद में बहू के 2 महीने बाद बच्चा आने वाला था गर्भ से। 2 महीने के बाद फिर प्राइवेट हॉस्पिटल ले गई मैं। बहू की हालत हो गई ज़्यादा गंभीर, हॉस्पिटल ले गई। हॉस्पिटल ले जाने के बाद में डॉक्टरों ने ऑपरेशन बोल दिया शाम को 4 बजे। रात को 2 बजे हम लेके गए हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल। मेरे पास 15,000 रुपये पड़े थे, वो जमा कर ली डॉक्टर ने, 1 रुपये भी नहीं छोड़ा मेरे पास। लड़के को पता था, मेरे को पता नहीं था, डॉक्टर ने नहीं बोला था कि ऑपरेशन होएगा।
तो मैं बोली, मैंने कि भाई मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी और गुरुजी ऐसा नहीं होने देंगे, रामपाल महाराज नहीं होने देंगे। मेरे को विश्वास है रामपाल महाराज के ऊपर, दया करेंगे ज़रूर, ऑपरेशन नहीं होएगा। इतनी देर में गुरुजी की आवाज़ आ गई साइड में से मेरे को। गुरुजी आवाज़ लगाए, रामपाल महाराज बेटे घर पे ले जा, मेरा बच्चा भगत जन्म लेगा घर पे ही, आशीर्वाद मिला हुआ है, तुझे पता नहीं है, तू भूल जाती है, जा घर ले जा। 4:30 पर कमल के फूल दे के गए गुरुजी मेरी झोली में आके। मैं रोती थी, संत रामपाल जी महाराज, और रोती थी। पड़ोसन ने ये बोला था कि क्या बोलते ले, खिला ले पोता, इससे पहले खंडित हो गया था बच्चा। मैं बोली पोता खिलाऊंगी, मालिक अपना आप देगा, मालिक के कोटे में कोई कमी नहीं है जो कि मेरे को ऐसे ताने मिल जाएंगे, मालिक ऐसे नहीं सुनने देंगे, समृद्ध की शरण में हूँ मैं। ऐसे करके और मालिक ने ऑपरेशन से बचा दिया, बच्चा घर पे हुआ। फिर इतना बड़ा फोड़ा आया बच्चे के सिर में। फोड़ा आने के बाद में डॉक्टर बोले कैंसर है, फिर रिश्तेदारों ने बोला कैंसर है इसके। मैं बोली कैंसर नहीं हो सकता। मैं लड़की को बोली, कोमल नाम है, मैंने बेटा ऐसे कर, गुरुजी के प्रार्थना लगा दोबारा से। फिर मैं दोबारा संत रामपाल जी महाराज के प्रार्थना लगाई दोबारा से। प्रार्थना लगाने के बाद में संत रामपाल जी महाराज का ये आदेश आया, बेटे इमृत जल दे दो। इमृत जल मैंने 2 बूंद डाली मुंह में और पस बन के और मुंह में से ऐसे सफ़ेद सफ़ेद निकल गया। वो फोड़ा ठीक हो गया, आज ठीक है, 1.5 साल का पोता है, उसका रोनिक दास नाम है, और आज परमात्मा की दंडोत करता है। संत रामपाल जी का दिया हुआ है वो। और उसके बाद में बीच वाले लड़के का उससे पहले एक्सीडेंट हुआ, आकाश भगत है, गाड़ी के ऊपर से ऐसे चढ़ के चले गया, गाड़ी बिल्कुल आगे से बाइक ख़त्म हो गई, मालिक की नौकरी पे था, नोएडा के अंदर एक्सीडेंट हुआ। फिर भगत भाई गए देखने के लिए, तो भगत भाई गए तो उसके बाद में देखने के लिए गए तो भगत देखे कि ये तो परमात्मा की बहुत बड़ा चमत्कार है जो गुरुजियों ने इसको बचा दिया। नहीं, जिस तरीके से एक्सीडेंट हुआ उस तरीके से कोई बचा ही नहीं सकता। और 1 महीने पहले उसकी मौसेर उसकी सास ने बोला तेरा बेटा मरेगा, अब आकाश तू बचा लियो। उसके बाद में 3 दफ़े एक्सीडेंट हुआ 2 महीने के अंदर अंदर। और आज संत रामपाल जी महाराज है जो कि आज उसको केसर दास को अपनी शरण में ले रखा, और मालिक की उसको गुरु महाराज जी की ऐसी दया, रामपाल महाराज की कोई चीज़ का खतरा नहीं है। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ हुए, तो जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं उनको ये संदेश देना चाहूँगी, एक समृद्ध की शरण में पड़े रहो, काल जखोड़ा कितना ही मारे, पड़े रहो धनी के दरबार, कुछ नहीं कर सकता काल, और कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना पड़ोसी बिगाड़ सकता, ना रिश्तेदार बिगाड़ सकता। सबसे बड़ी शक्ति संत रामपाल जी महाराज की मिली हुई है, कबीर साहब जी की हमारे को, इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। भाई बहनों, भक्ति में लगते रहो और भक्ति नहीं छोड़ना है और भक्ति करते रहना। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ऐसे ले सकते हैं कि क्या बोलते हैं, टीवी पे आता 7:40 पे, और उस पर फ़ोन नंबर आते हैं, जहाँ के भी आप हो, जहाँ पे भी आपके आसपास के मिल जाएंगे नंबर, जब फ़ोन करोगे तो वहाँ से आप नामदान ले सकते हो। धन्यवाद बहन जी।